हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 49। हमारा टॉपिक रहेगा कोहलर का अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी रहेगी हमारी। इसमें से जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, आते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर। थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे आप तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एंड आंसर लगाने में। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा टॉपिक है अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारा अंतर्दृष्टि का अधिगम का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक कौन थे आपके? इसके प्रतिपादक थे मैक्स वर्दिमर। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कि इसमें जो प्रयोगकर्ता थे वो कौन थे। तो प्रयोगकर्ता थे कोहलर, ठीक है। कोहलर तो क्या थे? प्रयोगकर्ता थे, लेकिन इनका जो प्रतिपादक किया था वो किसने किया था? मैक्स वर्दिमर ने किया था। नेक्स्ट आता है प्रयोग। अब ये जो आपका अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत है, इसमें एक प्रयोग किया गया था। तो वो प्रयोग किस पर किया गया था? वो प्रयोग किया गया था, एक चिंपैंजी था उस पर किया गया था, जिसको हम वनमानुष भी बोलते हैं। और एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो चिंपैंजी जिसका प्रयोग किया गया था अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था आपका? उसका नाम था आपका सुल्तान, ठीक है। क्या नाम था? सुल्तान नाम था उसका। आगे आता है सहयोगकर्ता, कि इस प्रयोग में कौन ऐसे इंसान थे जो जो इस सिद्धांत के सहयोगकर्ता थे। तो कॉफका। कौन थे? कॉफका। नेक्स्ट आता है प्रतिपादन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें एक गेस्टाल्टवाद। ये नाम आता है, ये आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है। जहाँ गेस्टाल्टवाद की बात आती है, गेस्टाल्टवाद की बात आती है, तो वो आपका अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत जो कोहलर का था, इसमें यूज़ किया गया था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत में प्रतिपादक इनके प्रयोगकर्ता, प्रयोग किस पर किया गया, सहयोगकर्ता, प्रतिपादन इनका, और आपका गेस्टाल्टवाद जो है वो कहाँ का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो आपका जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब नोट करके लिखना कि व्यक्ति, मतलब जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है, इसमें नोट करके लिखोगे कि जो ये सिद्धांत है ये क्या बताता है। कि ये बताता है कि व्यक्ति किसी समस्या को अचानक से हल करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी उन्हें अचानक अंतर्दृष्टि मिल जाती है। ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रयोग किया गया था, इससे ये निष्कर्ष निकला था, या ये सिद्धांत आपका ये बताता है कि व्यक्ति जो है, अगर व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आ जाती है तो वो उसका जो सॉल्यूशन है, समस्या का जो समाधान है, वो आसानी से हल कर सकता है। और जो ये हल करता है वो अचानक से दिमाग में आ जाती है कि भाई इसका सॉल्यूशन तो इस तरीके से होगा, और वो करेक्ट भी होता है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आता है इसका प्रयोग। तो किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया था जो ये निष्कर्ष इसका निकला। तो इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पर किया था। देखो किस तरीके से किया था, ये इन्होंने प्रयोग किया था। कोहलर ने क्या करा, एक कमरे में भूखे चिंपैंजी को रख दिया, ठीक है। क्या किया? एक कमरा लिया, उसमें एक ये क्या है, चिंपैंजी है, ठीक है। उसको क्या है, कमरे में बंद कर दिया। अब छत पे क्या करा इन्होंने, छत है आपकी, रूफ है, ये आपकी छत है, ये क्या है आपकी छत। छत में क्या किया इन्होंने, केले लटका दिए, ठीक है। साथ ही कमरे में बक्से भी रख दिए। ये बक्से रखे हुए इतने सारे दिख रहे होंगे आपको।
इन्होंने क्या करा, एक कमरे के अंदर भूखे चिंपैंजी को लिया, केले जो हैं वो छत से लटका दिए और कमरे में कुछ बक्से रख दिए। तो वह चिंपैंजी, अब चिंपैंजी क्या करता है, चिंपैंजी क्या करता है इसमें कि चिंपैंजी क्या करता है, पहले वो नीचे से ट्राई करने का सोचता है कि भाई मैं उसको कैसे पकड़ूं, कैसे उसको उतारूं, तो उससे नहीं करा जाता, नहीं वो केले के पास तक पहुंच पाता। उसके बाद क्या करता है, वो बक्से, एक बक्से के ऊपर दूसरे बक्से को रख के अपना जो केला है वहाँ तक वो पहुंच जाता है। देन उसके बाद क्या करता है, वो थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, इस केले को थोड़ा और ऊपर तक लटका देते हैं। अब चिंपैंजी फिर से उसको पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता। तो चिंपैंजी क्या करता है, एक बक्से के ऊपर दूसरे बक्से को रख देता है और केले तक पहुंच जाता है। तो वो चिंपैंजी जो है प्रयास के बाद क्या करता है, तीनों बक्सों को क्रम में रखकर केले प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ तो 2 ही हैं, मतलब ये 1 2 3 1 बाय 1 करके स्टेप करता रहता है और वो क्या करता है, तीनों बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रख के केलों को प्राप्त कर लेता है। ये क्रिया उसकी अंतर्दृष्टि है, यही क्रिया क्या है, उसकी अंतर्दृष्टि है। परिस्थिति में उपलब्ध सामग्री या फिर समस्या के हर पहलू का गंभीर पूर्वक अगर विश्लेषण करके उचित संबंध स्थापित किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा ही क्या होता है, अधिक से अधिक कार्य को करने के लिए बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर सकें। यदि सीखने से होने वाले लाभों को पहले से पता चल जाएगा तो बालक अपनी बुद्धि तथा सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेगा इसमें। ठीक है, आया समझ में आपको कि पहले वो क्या करता है, वैसे ही ट्राई करता है इसको पकड़ने का, फिर 1 बॉक्स रखता है, 2 बॉक्स रखता है, फिर ऐसे 3 बॉक्स रखता है और अपने केले को प्राप्त कर लेता है। तो ये सब इसके दिमाग में कैसे आया, अचानक से ही तो आया। यहाँ पे इसको कैच करने का सोच रहा है, नहीं कर पाया, अचानक उसके दिमाग में आया कि भाई बक्से के ऊपर बक्सा रखूँ तो मैं इसको पकड़ लूँगा, मैं इसको प्राप्त कर लूँगा केले को। तो इसमें यही है, देखो यहाँ इसमें यही बता रखा है कि अचानक से हल करने में सक्षम हो जाता है, अचानक से अंतर्दृष्टि मिल जाती है उसको। क्लियर हुआ आपको इसका प्रयोग? इसमें नोट करके एक चीज़ और लिखो, नोट करके लिखो आप, कोहलर के सिद्धांत के नाम, कि इसके जो हैं सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड आता है इसका अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत। और थर्ड इज आता है आपका गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ठीक है, और इनसाइट थ्योरी भी इसी को ही हम बोलते हैं। एक चीज़ और लिखना नोट करके जो इम्पोर्टेंट है, कि कोहलर के अनुसार क्या था, कोहलर के अनुसार था कि सब कुछ अंतर्दृष्टि अथवा सूझ द्वारा ही सीखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें आप, सेकंड पॉइंट लिखना कि इस विधि से जो भी हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, हमने कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, सीखने में कोई भी हमारी समस्या है, ओके, सीखने में कोई भी समस्या है, उसका जो भी हल है आपका, वो अचानक से क्या होता है हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। ओके, मस्तिष्क को सूझ जाता है, ये मस्तिष्क से इसको क्या है, सूझ जाता है।
सीखना, तब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो समस्या आती है, उस समस्या का जो हल है वो अचानक से हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, सूझ जाता है। इस सिद्धांत को इसलिए कौन सा सिद्धांत कहते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं हम गेस्टाल्ट का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि अचानक से हमारे मस्तिष्क में क्या है, सूझ उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ है कि एक आकृति या वस्तु का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए। ओके। और जो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का ये जो शब्द है हमारा, जिसका अर्थ है पूर्ण से अंश की ओर, जिसका अर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट करके लिखना कि जिस भी मनुष्य में, कोई मनुष्य है, ठीक है, अगर उसमें कल्पना शक्ति, क्या, कल्पना शक्ति, अगर उसमें कल्पना शक्ति अधिक है, कैसी है, अधिक है, तो उसमें सूझ उतना ही अधिक होता है। सूझ क्या होगा, सूझ भी उतना ही अधिक होगा, और उसी के कारण क्या होगा, सफलता भी अधिक होगी। क्या होगी, सफलता अधिक। ठीक है। मनुष्य में अगर कल्पना शक्ति अधिक है तो सूझ भी अधिक होगा और सफलता भी क्या होगी, अधिक आपकी होगी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखना, इस सिद्धांत के बिना अनुसंधान कार्य संभव नहीं है। ठीक है। अनुसंधान कार्य जो है संभव नहीं होते इस सिद्धांत के बिना, क्योंकि इस सिद्धांत से खोज विधि का जन्म हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा सिद्धांत है जिससे खोज विधि का जन्म हुआ है। खोज विधि का जन्म, खोज विधि का जन्म हुआ है कौन से सिद्धांत से, इसी आपके सूझ के अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका सूझ का, ये है आपका अंतर्दृष्टि का अधिगम का सिद्धांत। यही है इसके अंदर, इससे अलावा और कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम के अंदर। जो भी इसके अंदर मेन पॉइंट्स थे, मेन बातें थी, वो मैंने सब कुछ क्लियर आपको कर दी। तो यहाँ आपका सिद्धांत होता है समाप्त। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए सिद्धांत के साथ। हमारा सिद्धांत रहेगा लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। तो यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।